आज हम नागार्जुन जी द्वारा विरचित हम भी साक्षीदार थे नामक कविता के बारे में विचार विमर्श करेंगे। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। आप यात्री नागार्जुन वैदेह उपनामों से भी हिंदी और मैथिली क्षेत्र में विख्यात है। हिंदी और मैथिली भाषा के लेखक थे नागार्जुन। मैथिली भाषा में नागार्जुन यात्री नाम से लेखन किया। वामपंथी विचारधारा के महान कवि, जन कवि, भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि, राजनीतिक कविताओं के कवि, लोकधर्मी जन चेतना का कवि जैसे कई पद आपको मिला है। नामवर संघ ने नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर कहा है। जनता के लिए, जनता के बारे में जनता की भाषा में लिखी रचनाएं है नागार्जुन की कविताएं। अब हम भी साक्षीदार थे नामक कविता के बारे में विचार करेंगे। जनतंत्र के 3 लक्षण है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। आज लोकतंत्र के लोक का सरकारीकरण हो चुका है, अर्थात लोकतंत्र में यानी जनतंत्र में अभी जनता को ज़्यादा स्थान नहीं है, पूरा सरकार अपने कब्जे में रख रहे हैं। लोक और लोकतंत्र की जगह जन और जनतंत्र का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कहा है मैनेजर पांडे ने। हम भी साक्षीदार थे नामक कविता में कवि हमें बता रहे हैं प्रजातंत्र, जैसे हमें मालूम है भारत में प्रजातंत्र है, लेकिन कवि बता रहा है प्रजातंत्र आज पटरी से उतर चुका है। सभी राजनीतिक दलों की स्थापना देशवासियों की भलाई के लिए की थी, लेकिन बाद में आए नेता राजनीति को देश के और देश के नागरिकों के भलाई के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो राजनीति का रूप बदलने लगा, साथ ही साथ प्रजातंत्र भी बदला। फिर कवि महाभारत की ओर हमें ले जा रहा है। अपने पुत्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये जानकर भी महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र मोह माया में पड़कर उनको समझाने की कोशिश नहीं की। जैसे हमें मालूम है धृतराष्ट्र अंधा था। कई लोग धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं था। अपने जन्म से मिले अंधता के साथ अधिकार की चाह और स्वजन की भलाई की इच्छा के कारण धृतराष्ट्र मौन में रहे। इसका नतीजा क्या था हमें मालूम है। अधिकारी लोग गलत रास्ते पर विचरते वक्त उन्हें सही रास्ते पर लाने का दायित्व बुद्धिमान लोगों को है, लेकिन आज का बुद्धिमान लोग जो है वो भी अपनी भलाई के लिए ही कुछ कर रहे हैं। अधिकारी लोग गलत रास्ते पर चलते वक्त भी उसे सही रास्ता दिखाने के लिए वे तैयार नहीं होते। वे चुप रह जाते हैं। किसी न किसी वक्त अपने आप को कोई आपत्ति नहीं होगा, ये विचार होने पर ही वे कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं। अधिकारी वर्ग से मिल रहे रोटी के टुकड़ों के लिए वे जुबान बंद करके रह रहे हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है और जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित होकर परमात्मा का प्रयास प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका है, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। कवि कहते हैं राजनीतिक दल के नेता मनमानी करने पर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्थितप्रज्ञ जैसा रह रहा है। ये तो हमें बाधा, इस तरह का कोई निर्णय लेने से हमें कोई बाधा नहीं होने वाला है, ऐसे सोचकर हम रहते हैं। इसलिए कुछ भी करने का साहस नेताओं को मिल रहे हैं। अधिकारी वर्ग के प्रियजन बनने के लिए उनको फूल माला चढ़ाने हम हिचकता नहीं,
राजघाट में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तब से जनतंत्र समस्याओं से जूझ रहे थे और आज वो पूर्ण रूप से पटरी से निकल चुके हैं। ये देखना है, ये कविता 1979 में लिखी थी। आज भी इस कविता में जो बातें बताया है 100% सच निकला है। रेलगाड़ी आम जनता से जुड़ी यातायात का माध्यम है। रेलगाड़ी पटरी के ऊपर जाने वाला है, पटरी से नीचे रहने पर वो नालायक चीज बन जाता है। उसी तरह जनतंत्र जनता के लिए है, उसमें जनता को स्थान नहीं है तो जनतंत्र भी नालायक चीज बन जाएगा। यही कविता का आशय है। नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में लोक की वेदना, लोक के संघर्ष, लोक चेतना को स्वर दिया है। इसमें ये बातें हम देख सकते हैं। भारतीय प्रजातंत्र की दुर्दशा, भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में परिवारवाद है, प्रजातंत्र की व्यवस्था बिगड़ गया है, प्रजातंत्र को पूंजीवादी खरीद रहा है, प्रजातंत्र आज शोषण का नया माध्यम बन चुका है।